हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। सरसों का साग मैंने बना लिया है। इस तरह से बनाते हैं हम। देखो, घोट के नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। थोड़ा सा घोट लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं घोटते। तो ज्यादा घोटने के बाद तो बिल्कुल ही वो बन जाएगा दलिया सा। तो अब मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। देखो, कोई कहते हैं कि गैस पे बाजरे की रोटी अच्छी नहीं बनती, तो देखो कितनी सुंदर बनी है। और इसको पका के मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि मैंने ये बना रखी है। ये देखो, इस तरह से अच्छी बन जाती है। तो अभी सुबह मैंने बच्चों के लिए जब खाना बनाया था ना, उस टाइम दही के साथ और गेहूं की रोटी बना के दी थी, क्योंकि वो बाजरे की रोटी पसंद नहीं करते बच्चे, इस कारण से। और हमारे लिए बनेगी बाजरे की रोटी, और दोपहर में चाय के साथ बच्चे खा लेंगे। दही के साथ नहीं खाते हैं वो सुबह सुबह। और ये सरसों की सब्जी बनाई थी हमने, इन्होंने ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई। मैं तो बस खाली रोटियां बना रही हूँ और थोड़ी सफाई की है मैंने। अभी तक देखो कितना टाइम हो गया है, शायद 11:30 बज गए हैं। कोई भी काम मैंने सिलाई का स्टार्ट नहीं किया, और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है नीचे। मम्मी का सूट, भाभी का, चाची का, और भी कस्टमर के सूट भी पड़े हैं। और एक पहले मैंने पूनम शर्मा नाम से वो है वहाँ पे गुजरात में, तो उनका भी कोरियर आने वाला है। अभी कॉल आया उनका कि हमें 15 तारीख तक 2 सूट बना के देने हैं। तो शायद वो आज कोरियर करेंगे या कल करेंगे, तो 3-4 दिन में हमारे पास आ जाएंगे उनके सूट। और फिर उनके सिल के कोरियर करने, इतने में आगे उनका क्या है वो, जो गुवाहाटी से एक दीदी के मैंने सूट बनाए थे पहले, उनका कोरियर भी आने वाला है। अभी उनके बेटे की शादी है फरवरी में, तो उनका भी कॉल आया हुआ है कि हमें सूट सिलवाने हैं फरवरी में। तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। ऐसे बनाते हैं देखो। और इसमें मैंने गेहूं का आटा नहीं मिलाया। कहते हैं कि बाजरे की रोटी ऐसे नहीं बनती, तो ये देखो बन जाती है, आराम से बनाने से बनती है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसको आराम से बनाते हैं ना, ऐसे बन जाती है बाजरे की रोटी। और ऐसे रख लेते हैं। तो देखो कितनी सुंदर है, ना ही मोटी है ना ही पतली है, नॉर्मल है। अब इसको चौपड़ लेते हैं, और जो दूध लेते हैं ना 2 किलो, उसी में से मक्खन निकाल लेते हैं हम। मोल का जो होता है ना पैकेट वाला घी, वो नहीं लेते हम कभी भी, अच्छा नहीं लगता वो। ना ही बच्चे खाते हैं उसको, रोटी चौपड़ी हुई भी नहीं खाते बच्चे। तो इस तरह से वो नहीं लेते हम। जब हो तो इसी को खा लेते हैं, लगा के खा लेते हैं, चूर के खा लेते हैं, ना हो तो सूखी खा सकते हैं हम। लेकिन पैकेट वाले घी से कभी भी रोटी नहीं चौपड़ते। अभी ये सीज चुकी है, और गैस को कर देंगे बंद। खाना तैयार है, अभी हम खा लेते हैं खाना। बस 2 रोटियां और बनानी है, तो फिर मैं नीचे जाके आपको दिखाती हूँ कितना सारा काम पड़ा है, और कितना बना दिया, कितना बनाना है बाकी। अभी आई हूँ मैं बाहर से। सुबह मुझे कोई काम हो गया था, मैं बाहर चली गई थी, मैं और आंचल। तो अभी हम आए हैं, और आने के बाद मैंने देखा तो यहाँ पे और भी सूट पड़े हुए हैं। देखो, मैंने तो देखे ही नहीं कैसे सूट है। अरे वाह, कितने सुंदर पार्टी वियर सूट। ये देखो, सलवार की कढ़ाई वाले सूट है ये। और शायद ये शादी वाले सूट है। शादी के लिए एक कॉल आया हुआ था, मुकेश ताखर नाम से, जो मेरे पास हर समय सिलवाती है ना, उसके सूट है। एक कॉल तो आया था हमारे पास पहले, लेकिन उन्हीं के सूट मिलेंगे ये। और देखो, ये पोंचे पे कढ़ाई है इसमें। दोनों सूटों के मैं आपको डिजाइन दिखा दूं, 2 या 3 है इनके। ये पोंचे की कढ़ाई है, पिंक कलर की सलवार है, और ये जरी की कढ़ाई है इस पे। और ये इसका कमीज है, बेबी पिंक। कमीज का डिजाइन देख लेते हैं। ये देखो, गले का भी वर्क है, घेरे का भी वर्क है, मोरनी डिजाइन है यहाँ पे। और इसमें भी जरी का, पाइप का, मोतियों का ये काम है। ये ऑर्गेन्जा में है, और ये उपाड़ा सिल्क में है। तो इसको हमें धोना पड़ेगा। इसको जब हम गर्म पानी में डाल के सुखाएंगे तो ये कपड़ा श्रिंक हो जाता है, जैसे कि मैंने 1-2 बार पहले भी दिखाया था, वही कपड़ा है ये। तो इसकी कानी देखो, अब बिल्कुल सीधी है ना। और धोने के बाद ये कन्नी की बिल्कुल ऐसे ऐसे झालर बन जाएगी। तो ये श्रिंक हो जाता है, धो के ही सिलना चाहिए। और इसके गोडे में लगेगा इनर। ये रहा इनर इसका, 1.5 मीटर इनर मंगवाया मैंने सलवार के लिए। और ये है
कमीज के लिए इनर। वैसे तो जो ये पिंक कलर का सूट है इसमें ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा ही है, इसमें हम सेंटून वाला इनर लगाते हैं, लेकिन इनकी तो स्टार्ट से यही डिमांड है कि हमारा कॉटन का ही लगा दो, तो इसमें हम यही लगाते हैं। ये भी इन्होंने 1.5 मीटर ले लिया, 2 मीटर होना चाहिए था, चलो बोल लेंगे उनको। और दूसरा सूट एक ये है, देखो ये भी उपाड़ा सिल्क में है, ये कमीज भी धोना पड़ेगा और सलवार भी शायद इसी कपड़े में होगी तो धोनी पड़ेगी। ये इसका डिजाइन है, ये देखो भी। और इसके साथ में आई थी ये वाली लेस, ये उन्होंने बताया नहीं कहां पे लगानी है, क्या डिजाइन बनाना है इसका। ये मोतियों वाली लेस आई है इसके साथ। और ये इनका इनर, ये इसकी सलवार है कढ़ाई वाली, ये देखो। इस सलवार को भी धोना पड़ेगा। तो इनमें एक ऑर्गेन्जा वाला ये पिंक कलर का सूट मैं काट सकती हूँ, रात को बना सकती हूँ, क्योंकि ये इनका जब कॉल आया था उन्होंने बोला था कि मुझे चाहिए 7 तारीख को, लेकिन इनका एक और सूट भी पहले से पड़ा हुआ है वो भी देना है। तो इनके 3 सूट है। और इसका इनर देख लेते हैं कितना है। ये कमीज का तो 2 मीटर ले लिया इन्होंने, और ये सलवार के गोड्डे में लगेगा, ये 1.5 मीटर है। लेकिन एक पिंक वाला इन्होंने कम ले लिया इनर, इसमें कहीं दिक्कत ना आ जाए। पूछूंगी मैं उनसे, अगर बाजू में ना लगवाएंगे तो 1.5 मीटर में काम चल जाएगा। मेरे से भी थोड़ी हेल्दी है, नहीं बाजू में भी लगाना पड़ेगा। देखो इसमें भी जरी की कढ़ाई है, बाजू का डिजाइन है, तो इनको बोलना पड़ेगा कि आधा मीटर और भी चाहिए पिंक कलर का। और साथ ही मैं आपको वहां पे सूट दिखा दूं, ये सूट मम्मी का है। कल वहां मेरे पीहर में मेरे पड़ोस में चाचा के लड़के की शादी है, तो मम्मी बोल रही थी कि मेरा सिल दो, लेकिन उनका नहीं सिल पाई मैं। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा तो बाद में आराम से सिल देना। और ये है इनका मुकेश ताखर का, पहले से है एक सूट, इसका मैंने सलवार बना रखी है इसकी, ये रही। और अस्तर मैंने ये देखो प्रेस करके रख रखा है। ये इसका बैक प्लेन है, बाजू भी प्लेन है। और ये चाची का सूट, चाची की सलवार भी तैयार है, वो देखो। और ये बैक है कमीज का, ये फ्रंट है, इसमें गले में पाइपिंग लगी हुई है, ये देखो। इसको भी आज रात को ही बनाना है क्योंकि सुबह देने हैं। और भाभी का सूट मैंने रेडी कर दिया, ये देखो। ये सलवार है, ऑल ओवर सूट था, भैया ने करवा चौथ पे गिफ्ट किया था, तो इसके पोंचे का डिजाइन आप देख सकते हैं। और ये है कमीज का डिजाइन, मैंने आपको पहले दिखाया था, अब तैयार हुआ है ये। इस पे प्रेस करना बाकी है कमीज पे। तो देखो कितनी सुंदर फिटिंग है इसकी। इस तरह से हम सिलाई बहुत अच्छी करते हैं, टाइम लगा देते हैं कपड़े में, लेकिन कपड़े को एकदम से परफेक्ट बना देते हैं कि जब तक कपड़ा ना फटे तब तक पहनते हैं। और ये तो उनका दुपट्टा है, पहले का यहाँ पे रखा हुआ था कुर्ती बनाने के लिए, तो अब उन्होंने वापस मांग लिया, कोई और सूट में मैच हो गया इसलिए। और एक ये सूट मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, इनका भी कॉल आया था, इनकी भी सलवार रेडी है, ये देखो सलवार रेडी है, बस कुर्ती इसकी रेडी करनी है, कटिंग करके रखी हुई है। तो मैं देखती हूँ आज रात को मैं कितने बनाती हूँ। तो अभी फिलहाल मुझे ये अस्तर और ये कपड़े धोने हैं, ये धो के सुखा के फिर मैं इनकी कटिंग करूंगी और फिर सिलना स्टार्ट करूंगी। तो देखते हैं सुबह तक कितने सूट मैं सिल पाऊंगी। और अभी मुझे सब्जी भी बनानी है, भुजिया वाली सब्जी बनाऊंगी आज मैं, नीलेश की फेवरेट है, नीलेश और नीलेश के पापा की बहुत ही फेवरेट सब्जी है भुजिया वाली, तो आज मैं बना के दूंगी इनको। और मुझे स्कूटी चलानी आ गई, कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको। मैं चला लेती हूँ लेकिन मार्केट में नहीं जा सकती मैं बस ऐसे चलाती हूँ, जैसे कि खाली सड़क दिखी तो मैं वहां तक ले जाऊंगी। अगर सामने से कोई आ रहा है ना तो मेरे को थोड़ा झिझक होता है, पीछे से कोई आ रहा है
तो मैं अपनी लाइन पे चलती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ चला लेती हूँ, थोड़े दिन में अच्छे से सीख जाऊंगी तो मार्केट में भी ले जाऊंगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।